से ये 2 बटालियन अज़ाब राइफल्स की यहाँ से शिफ्ट हुई है, जी, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एग्री सर। तो मैं इसको, मेरे पास ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस तो नहीं है कि ये असम राइफल्स के जाने की वजह से है, पर ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जरूर है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट और भी आ रही है कि अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बने। जी, 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 इसको बिल्कुल सर। तीनों को मिला के, इसमें मणिपुर भी शामिल हो, नॉर्थ ईस्ट का और भी एरिया शामिल हो। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मिलिटेंट हथियार लेकर घूम रहा है और आर्मी के आगे से निकल रहा है तो वो अगले 2 सेकंड भी जिंदा रह पाए। लेकिन मणिपुर में हम देख रहे हैं कि वो गालियां भी दे रहे हैं आर्मी वालों को, सब कुछ हो रहा है लेकिन सब शांत हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वाई सर? तो मुझे ये लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। और मुझे ये लगता है, पहले भी मेरी मांग थी, मैं काफी टीवी चैनल्स में इश्यू पे मैंने बोला भी है, आप उसको देख सकते हैं कि मणिपुर में देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जी। और जब भी एक लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है तो आपको वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल आपको लगाना ही पड़ेगा। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय ताजा जी। सर, मणिपुर के इशू पर मैंने आपसे बात करनी थी क्योंकि अभी तक हमने देखा कि ड्रोन से अटैक की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन हाल ही में जो खबरें आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं कि देसी रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे अटैक किया गया जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। जो मणिपुर कमांडो फोर्स बटालियन है उनके भी हथियार लूटने की कोशिश की गई। हम इस जंग को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं सर? ड्रोन से अटैक करना और रॉकेट से अटैक होना इशारा तो यही कर रहा है कि ये सिर्फ कुकी मैतेई की जंग नहीं है, पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है सर। राजेश जी, मणिपुर एज अ स्टेट हमको थोड़ा इससे पहले एनालाइज करना पड़ेगा, जी। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई बाहर वाला भी करता है, वो अंदर की डिस्टरबेंस का फायदा ले। जी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा तबका है उस स्टेट में जो खुश नहीं है, या जिसके अगेंस्ट ग्रीवेंसेस है, जिसको, और वो ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हो रही है जी। काफी टाइम से, तो वो एक सोर्स बन जाता है बाहर वाले देशों को अंदर हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने की। ओके सर। मणिपुर में अगर आप बोले कि ये कुकी और मैते की जंग नहीं है, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे एथनिसिटी की है, प्रॉब्लम यहाँ पे राइट्स की है, प्रॉब्लम यहाँ पे इक्वल लिबर्टीज की है। जी। अब ये स्टेट ऐसा है कि ये म्यांमार बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, ईस्ट और साउथ में 400 किलोमीटर का बॉर्डर। ओके सर। म्यांमार के साथ हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी यहाँ पे, फ्री मूवमेंट रिजीम थी यहाँ पे, सॉरी जी। एफएमआर जी। जिसको बोलते हैं। ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम थी, ये परमिट करती थी, क्योंकि एथनिसिटी बॉर्डर के अक्रॉस भी वही है, जो जो जाती है। जात के लोग हैं वो इस तरफ भी रहते हैं, वो उस तरफ भी रहते हैं। और 16 किलोमीटर तक कोई भी ऐसा मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं थी, आपने बस एंट्री करनी थी और अंदर चले जाना था और आपने वापस आ जाना। ओके। तो ये काफी सालों से था। दूसरा, इस बॉर्डर में कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं थी या कोई फेंसिंग नहीं थी। जी। और मैं रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि एक फ्री मूवमेंट थी आने जाने की। मैं मिजोरम में भी, मेरा टेन्योर रहा है, जी। तो वहां पर भी इस टाइप के एथनिक इश्यूज हैं, पर अब नहीं है जैसे कि मणिपुर में है। और ये जो 400 किलोमीटर का बॉर्डर है, आप मान सकते हैं कि ओपन बॉर्डर था। ओके सर। तो
पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब भी ऐसा बॉर्डर ओपन होता है तो आपकी स्मगलिंग होती है, ड्रग स्मगलिंग, यहाँ पे खास तौर पे ओपियम कल्टीवेशन होती है जी। आपके जंगल एरियाज में। यहाँ पे वैली का एरिया है ओनली 10%। ओके। 90% ऑफ द स्टेट इज इन टू द जंगल टेरेन। और ओके। जो इसकी एथनिक पॉपुलेशन है, मैतीस की 57% है, जी। और वो ज्यादातर वैली में रहते हैं। जी। और जो जंगल ट्राइब्स हैं, जैसे कि आपकी कुकीज हो गए, नागाज हो गए, जी। वो 34 ट्राइबल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ओके जो सर। 90% का जो एरिया है वहां पे रहते हैं। ओके। अब पहली डिस्पैरिटी ये है कि जो आपने फैसिलिटीज वैली में दे रखी हैं, जी। आपके स्कूल्स अच्छे हैं, आपके कॉलेजेस अच्छे हैं, आपकी इंडस्ट्री है, वो फैसिलिटीज आपने जंगल वाले एरिया में नहीं दी हुई, जो उसको बाकी एरिया है मणिपुर का। जी। 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 और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहां पे अगर आप देखें, पुलिस फोर्स को भी देखें और गवर्नमेंट को भी देखें, तो 60 to 70% गवर्नमेंट जॉब्स मैती लोगों के हाथ। ओके। और क्योंकि जो इनकी सीट्स ऐसी बटी हुई हैं जी। असेंबली इलेक्शंस की, तो उसमें मैती एरियाज की ज्यादा सीटें ओके। और ट्राइबल एरियाज की कम सीटें हैं। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि हमेशा यहाँ पे एक मैती चीफ मिनिस्टर आए, जी। एक मैती गवर्नमेंट आएगी, एक कुकी गवर्नमेंट नहीं आ सकती। जी। और आप जानते हैं कि मई लास्ट ईयर का जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, बिल्कुल सर। वो एक ट्रिगर था, क्योंकि कुकीज और नागाज शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं जी। और मैतीज नहीं आते हैं। और यहाँ पे जंगल में रिसोर्सेज बहुत हैं। ये ओके। ओपियम कल्टीवेशन है, तो उसकी इसको वजह से स्मगलिंग भी होती है और जी। जो काफी कुछ होता है। तो मैतीज भी इंटरेस्टेड थे कि हम भी यहाँ पे जमीन खरीदें, जी। 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 और उनको ट्राइबल स्टेटस चाहिए था। हाई कोर्ट ने उनको ट्राइबल स्टेटस दे दिया। ओके। तो ये ट्रिगर हो गया। देखिए, ट्रिगर पॉइंट आपने हो गया। पहले से ही एक पॉपुलेशन में डिस्पैरिटी आपने कर रखी है, जी। और ऊपर से आप फिर और डिस्पैरिटी कर रहे हैं। तो ये तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड, आई थॉट आई मस्ट आपके बिल्कुल सर। व्यूअर्स को देना बहुत जरूरी है। दूसरा एक यहाँ पे एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर था असम राइफल्स। ओके। और आपने देखा है कि जब से ये दो बटालियन असम राइफल्स की यहाँ से शिफ्ट हुई है, जी। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एग्री सर। तो मैं इसको, मेरे पास ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस तो नहीं है कि ये असम राइफल्स के जाने की वजह से है, पर ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जरूर है। ओके। असम राइफल्स, आप जानते हैं कि एक ऐसी फोर्स है जिसके सारे कमांडर्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, डेपुटेशन पे जाते जी। हैं। ये एक इम्पार्शियल फोर्स है। ये कोई भी कम्युनिटी को फेवर नहीं करती है। और इस फोर्स की वजह से आपने देखा है एथनिक वायलेंस को हमने कंट्रोल करके रखा था। जी। तो पहली जो डिसीजन है गवर्नमेंट की, उस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगा कि क्या वजह थी असम राइफल्स को वहां से मूव करने की। वॉज देयर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट टू मूव देम टू जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सर। स्पेशली जब मणिपुर की सिक्योरिटी सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं हुई। जी। तो ये एक पहला स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। मैं समझता हूं इसको, मैं टैक्टिकल या ऑपरेशनल मिस्टेक भी नहीं बोलूंगा, जी। मैं उसको स्ट्रेटजी के इसको रियल में लेके जाऊंगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है जो शायद सुधारा जा सकता था। दूसरा, अब हम ये बात करते हैं कि जो आपका मेन जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस प्रकार का आपने देखा, एक ड्रोन अटैक भी हुआ था। बिल्कुल सर।
और वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हुआ था, और पहली बार हमने इसको देखा क्योंकि पहले जब ये कुकी जो भी मिलिटेंट्स है यहाँ पे, जी जी पहले भी इन लोगों ने ड्रोन इस्तेमाल किया है, जी। पर वो खाली सर्विलेंस के लिए करते थे। ओके। तो अब पहली बार हमने देखा है कि ड्रोन्स में भी इसको वेपन सिस्टम लगाया गया है, एक जी एक्सप्लोसिव लगाया गया है, और वो एक्सप्लोसिव फायर किया गया है, जी। और फायर टू इफेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि जहां पर भी वो चाहते थे वो इफेक्ट होना या जो गिरना, बिल्कुल वहां हाँ। गिरा है। और दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस इतनी वीक रही है कि उनको पता ही नहीं चला कि इस टाइप का भी ड्रोन इनके पास है। बिल्कुल सर। नहीं तो एंटी ड्रोन मेजर्स ऑलरेडी प्लेस में आ चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरी बात, आपका रॉकेट अटैक, अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें अभी जो एंटर हो गई है, और जो भी इसकी मार्किंग्स होगी रॉकेट के ऊपर, क्या ये होममेड है, क्या ये बाहर से आया है, जी। क्या ये चाइना का काम है, और क्या ये यूएसए का काम। ओके। क्योंकि मैं खास तौर पे, हम हमारी जो सुई है ना, जी वो हमेशा चाइना की तरफ चली जाती। जी 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 जी। हम अमेरिका की तरफ नहीं देखते कि अमेरिका के क्या डिजाइन इस एरिया में बन रहे हैं। ओके। और मैं एक देख रहा था, एक पुरानी सीआईए रिपोर्ट, इसको जब मैं गूगल कर रहा था, तो एक पुरानी सीआईए रिपोर्ट है कि अमेरिका ने पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मैप कर रखा है, ओके। और जो जहां जहां पे, कहां कहां पे कितने वहां पे ट्राइब्स रहते हैं, जी। और आर्मी की लोकेशंस कहाँ है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो ओके। उसकी मैपिंग हो रखी है। तो आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है यहाँ पे, और म्यांमार बॉर्डर के थ्रू जितने भी हथियार आ रहे हैं ओके। अभी, एक रूट है ये, जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ड्रग रूट है ये, बिल्कुल आपका एग्री सर। म्यांमार के जी। थ्रू आगे जाता है थाईलैंड और थाईलैंड की बाकी तरफ। एरियाज में। अब ये एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, ओके। और गवर्नमेंट ने अभी फैसला किया है कि फेंसिंग बनाने के लिए बॉर्डर पर जी जी 10% बॉर्डर में ऑलरेडी अभी टारगेट अपना रखा है कि अगले 5-6 महीने में फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। जी गवर्नमेंट ने एफएमआर बंद कर दिया है, जी। जो 16 किलोमीटर की फ्री किलोमीटर तक। मूवमेंट की। तो ये सारे मेजर्स के बाद आप देखेंगे कि ये जो इमिग्रेशन हो रही थी, इमिग्रेंट जो अंदर आ रहे थे, इलीगल इमिग्रेशन, बिकॉज ये भी एक वजह है इस एथनिक वायलेंस की, क्योंकि इनके पास जितने भी हथियार आते हैं और जितना भी असला आता है वो म्यांमार बॉर्डर के थ्रू आता है। ये भी है। और अगर हम इसको रोक देंगे, और दूसरा एक बहुत बड़ा यहाँ पे माफिया काम करे, जी। और वो है ड्रग माफिया, ड्रग माफिया। जिसपे हम आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ओके। और जिस हिसाब से अमेरिका का रोल यहाँ पे बनता दिख रहा है, स्पेशली बांग्लादेश में जी जो हुआ, अभी मैं इसकी अ, थोड़ा मैं इसकी इंटरलॉकिंग करना चाहता हूँ बांग्लादेश की सिचुएशन से, और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश में, ओके। और जो हम सेंट मार्टिन आइलैंड्स की बात करते हैं, जी जी जी। तो वहां पे जो है, क्या उनका इंटरेस्ट है और वो क्यों वहां पे चाहते हैं। अच्छा, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट और भी आ रही है कि अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बने, जी 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 इसको बिल्कुल सर। तीनों को मिला के, इसमें मणिपुर भी शामिल हो, नॉर्थ ईस्ट का और भी एरिया शामिल हो, और और कुछ म्यांमार का इस हिस्सा हो। हाँ, जी जी। म्यांमार के साथ शामिल हो, तो वो भी एक चैलेंज है। और मैं समझता हूं कि पहली चीज जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है,
जी, ये कुछ एरियाज में 2 या 3 साल पहले विथड्रॉ किया गया। जी, 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 जी। अब मेरा ये एनालिसिस है और मेरा ये मानना है कि आपको पूरे स्टेट में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अपना लगा देना चाहिए। लगा देना चाहिए, एग्री सर। क्या होता है कि अगर फौज को आप वो पावर्स नहीं देंगे जी, एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप फौज भी कितना कर पाएगी मुझे बताइए। एक 21 पैरा एसएफ का भी केस चल रहा है, जी, जी, जो उनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट में वो जो केस अपना चल रहा है, वो इसी पे चल रहा है क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नहीं था। अब आप किसी को भी कोर्ट पे ले जाएंगे तो आर्मी वाले भी सोचते हैं कि अगर ये एक्शन लेंगे तो हो सकता है हमारे अगेंस्ट ही एक्शन शुरू हो जाए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। बस एक आखिरी पॉइंट मेरा, क्योंकि लंबा वक़्त हमने ले लिया है, मैंने आपसे ले लिया है। क्या सख्त डिसीज़न लेने का वक़्त नहीं आ चुका है सर? जिस प्रकार से चंद सालों पहले मिज़ोरम में डिसीज़न्स लिए गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से कुकी मैतेई की जंग चली और जिस प्रकार से वो हथियार लेकर घूम रहे हैं और सीधा आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं। उनके पास एक से एक आधुनिक हथियार है, M4 राइफ़ल हैं, दूसरे तरह के जो हथियार हैं, सब हैं उनके पास। और हमने देखा वो खुलेआम घूम रहे हैं। आर्मी भी और असम राइफल जो भी है वहां पर, वो उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने वो तमाम वीडियो सर देखे कल बैठकर, जहां पे वो गालियां तक जो है वो आर्मड फोर्सेस को दे रहे हैं। कुकी है, मैतेई है, दोनों की तरफ से ये चीज है। तो क्या वो वक्त नहीं है कि अब आपको कुछ हार्ड स्टेप लेने होंगे? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मिलिटेंट हथियार लेकर घूम रहा है और आर्मी के आगे से निकल रहा है तो वो अगले 2 सेकंड भी जिंदा रह पाए। लेकिन मणिपुर में हम देख रहे हैं कि वो गालियां भी दे रहे हैं आर्मी वालों को, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब शांत है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वाई सर? तो मुझे ये लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया है। और मुझे ये लगता है पहले भी मेरी मांग थी, मैं काफी टीवी चैनल्स में इश्यू पे मैंने बोला भी है, आप उसको देख सकते हैं कि मणिपुर में देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जी, और जब भी एक लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है तो आपको वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल आपको लगाना ही पड़ेगा। अब अगर आप एक मेती डोमिनेटेड गवर्नमेंट को एक एथनिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे, वो प्रॉब्लम कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी दूसरा ग्रुप है वो हमेशा सोचेगा कि उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। जी, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल इमीडिएटली लग जाना चाहिए और आर्मी कमांडर स्पेशल फाइनेंशियल पावर इमीडिएटली आप पूरी फौज को उस एंटायर एरिया में दे दीजिए जी, और पूरे बॉर्डर को सील कर देना चाहिए। यू विल हैव टू सेट एडिशनल बीएसएफ फोर्सेस। और बिल्कुल सर। जैसे कि अभी राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आर्मी को कि आर्म फोर्सेस शुड बी अलर्ट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी हो सकता है जी, नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू। तो अभी टाइम आ गया है एक ऑपरेशनल अलर्ट के लिए। और पूरे बॉर्डर को आप सील कीजिए और फौज को लेके आइए वहां पे, प्रेसिडेंट रूल लाइए और हाउस टू हाउस सर्चेस कीजिए। और ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है, जब तक आप इनसे इनके हथियार नहीं लेंगे, जी, देखिए हर एक गांव में इन लोगों ने बंकर्स बना रखे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रॉपर फाइटिंग की तरह आप वहां पे घुस नहीं सकते हैं, इतनी आसानी जी, नहीं है। पुलिस स्टेशन से आपको याद होगा जब लास्ट इन लोगों ने पूरे हथियार लूटे हैं वहां से, जी, वो हथियार अभी तक वापस नहीं गए पूरी तरीके से। तो आप जब तक ये चीज को एक सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे उस एरिया को, और साथ साथ जैसे ही प्रेसिडेंट रूल आता है आपको एक कमेटी बनानी चाहिए। लोगों ने कोई कमेटी बनाई थी पर वो नाकाम रही, और वो जी, इसी वजह से नाकाम रही कि वहां पे उनको नहीं लगा कि उनको जस्टिस मिलेगा। तो ओके, आप सबसे पहले अपने घर को सुधारिए। जो लोगों की ग्रीवेंसेस है, उनकी प्रॉब्लम है, आप उनको बिल्कुल, दीजिए। आई बिल्कुल। थिंक
प्राइम मिनिस्टर को एक दौरा है, उसको यहाँ पे लगा देना चाहिए अभी तक। जी, 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 जी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पहुंचे यहाँ तक अभी, तो वो भी एक ग्रीवेंस है लोगों की कि हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल। अभी तक यहाँ विजिट नहीं किया है। तो एक विजिट उनकी बनती है, और प्रेसिडेंट्स रूल on Army Commander Special Financial Powers and Sealing of Borders। एंड अगर आप ये नहीं करेंगे और एक कमिटी का ऐसा इसको गठन कीजिए जो एक एब्सोल्युटली इम्पार्शियल हो, ओके। जिसमें आप एक दो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स भी रखिए जो मणिपुर ओरिजिन के हैं, जी, जो जी, जी। मणिपुर में है, हमारे कुछ ऐसे जनरल्स हैं जो इसको इसको मणिपुरी है, जी, या जी। आप ऐसे आर्मी कमांडर्स रखिए जिन्होंने इस एरिया में सर्व किया है, जो जानते हैं लोगों के बारे में, और एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उन लोगों का इन लोगों के साथ। जी। तो इस टाइप के, अगर आप अपनी ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को नहीं खोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस सिचुएशन को सुधार पाएंगे। जी, और शायद ये बहुत ज़रूरी है। 2-3 पॉइंट बहुत अहम है कि आप मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि आपने एक पॉइंट रेज़ किया कि हमेशा हम चीन की तरफ देखते हैं, लेकिन अब शायद वो वक़्त आ चुका है कि अमेरिका की तरफ, सीआईए की तरफ भी हमें देखना होगा बहुत गंभीरता से। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आप आए और इतनी बारीकी से आपने मणिपुर पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद।